नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। 4,000 रुपए जाने कैसे और कौन ले सकता है फायदा। अगर आप भी इस समय पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं तो अब आपकी ये टेंशन पूरी तरह से दूर हो सकती है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी लोगों की आर्थिक मदद की जाती है। आज हम आपको राज्य सरकार की एक ऐसी खास योजना के बारे में बताएंगे जिसके जरिए महिलाएं लगातार 6 महीने तक 4,000 रुपए पा सकती हैं। इसके लिए आपके पास कोई खास स्किल्स होने की भी जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे फायदा ले सकते हैं और किन महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें, यूपी सरकार की तरफ से ये सुविधाएं महिलाओं को दी जा रही हैं। इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 6 महीने तक 4,000 रुपए की मदद की जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुफ्त में गेहूं और चावल लेने वालों को मिलेगा अब एक स्पेशल गिफ्ट। कानपुर जिले में भाजपा सेवा ही संगठन अभियान की कड़ी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन दुकानों से मुफ्त राशन लेने वालों को एक और सुविधा देने का फैसला हुआ है। भाजपा दक्षिण जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीना आर्या पटेल ने बताया कि ऐसे सभी लोगों को संगठन से जोड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ योगी की फोटो वाले 40,000 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। इनकी क्षमता 20 किलो की होगी। इन थैलों कमल का फूल, पीएम और सीएम की फोटो के अलावा जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों की भी फोटो होंगे। अब की बार जनसंख्या कानून पर प्रचार, यूपी विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाने की तैयारी में बीजेपी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश और असम सरकार द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चल रही बहस के बीच इस विधेयक के पक्ष में बड़ी संख्या में भाजपा के नेता जोर शोर से आवाज बुलंद कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा भाजपा मौजूदा वक्त में सियासी लिहाज से बिल्कुल मुफीद मान रही है और यही वजह है कि चुनाव में इसे एक मुद्दा बनाना चाहती है। अगर चुनाव से पहले इस कानून पर मुहर लगती है तो एक तो यूपी के चुनावी नतीजों पर इसके असर का पता भी चल जाएगा, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कानून के लाने का रास्ता भी भाजपा के लिए प्रशस्त हो जाएगा। बीजेपी ने अब रायबरेली में की गांधी परिवार की घेराबंदी, सोनिया की जगह स्मृति ईरानी बनी दिशा की अध्यक्ष। भाजपा ने अब सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में गांधी परिवार की घेराबंदी की कोशिश की है। यहां जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी की जगह बगल की संसदीय सीट अमेठी से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी का नाम घोषित किया गया है। हालांकि दिशा संगठन में सोनिया गांधी बनी रहेंगी। क्या यूपी में भी स्थगित होंगी कांवड़ यात्रा, सीएम योगी के आदेश पर प्रशासन कर रहा कांवड़ संघ से बातचीत। यूपी में कांवड़ संघ खुद ही कांवड़ यात्रा स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं। इस बारे में उत्तर प्रदेश प्रशासन कांवड़ संघों से बातचीत कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 जुलाई को ही कांवड़ संघों से बातचीत करने का निर्देश दिया था। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारी लोक स्तर पर कांवड़ संघ से संवाद स्थापित कर पिछले वर्ष की तरह निर्णय लेने का प्रयास करें। पिछले वर्ष भी प्रशासन से बातचीत के बाद कांवड़ संघ ने यात्रा स्थगित करने की घोषणा की थी। सीएम योगी ने कहा कि महामारी व्यक्ति की जाति, चेहरा और मजहब नहीं देखता। एसीएस, होम और डीजीपी को दूसरे राज्यों में संवाद स्थापित करने को कहा गया है। हाई पॉजिटिविटी वाले राज्यों से आने वालों के लिए सीएम योगी ने बढ़ाई सख्ती, जानिए क्या दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों से आने वालों पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। सीएम योगी ने ऐसे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे में हमें सतर्कता बरतनी होगी। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएं। एग्रेसिव ट्रेसिंग और टेस्टिंग जारी रखा जाना आवश्यक है। सीएम योगी ने ये बातें शुक्रवार को टीम 9 की बैठक में कही। उन्होंने अफसरों से कहा कि प्रदेश में हर नए दिन एक के साथ कोविड महामारी पर नियंत्रण की स्थिति और बेहतर होती जा रही है। जनपद अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती अब कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त है। यह संतोषप्रद है कि जुलाई में अब तक प्रदेश की कोविड पॉजिटिविटी दर 0.4 रही है। विगत दिवस 38 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 36 जनपदों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। केवल लखनऊ जनपद में ही दहाई अंक में कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। प्रधानमंत्री ने काशी की रैली में साधा विपक्ष पर निशाना, महंगाई के खिलाफ प्रियंका सड़क पर उतरेंगी, सपा और बसपा भी सक्रिय।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। कहने को तो प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा सरकारी है, पर देखा जाए तो मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही यूपी में अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते जनता को लुभाने की कोशिशों में जुटी है। मोदी ने काशी में योगी सरकार की जमकर तारीफ की तो विपक्ष और पहले की सरकारों पर निशाना भी साधा। आतंकियों ने 9 घंटे की पूछताछ में खोले कई नाम, जानिए क्या पूछे गए सवाल। लखनऊ पहुंची एनआईए की टीम ने आतंकियों से 9 घंटे लगातार पूछताछ की। इस दौरान नए नामों का खुलासा हुआ। जो नाम पते सामने आए उन्हें 5 और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। आईबी और रॉ की टीमों ने भी आतंकियों से 6 घंटे तक पूछताछ की। एनआईए की टीम ने आतंकियों से कई सवाल किए। वह कहां से आए हैं, क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है, गोला बारूद और असलहा कहां से आए, उनकी योजना क्या थी, इसमें कौन कौन से संगठन व लोग उनकी मदद कर रहे थे। ऐसे तमाम सवालों के जवाब एनआईए ने आतंकियों से निकलवाए। मिन्हाज और मुशीर ने एजेंसी अधिकारियों के पूछे गए सवालों के जवाब तो दिए, मगर कई सवालों में वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। हालांकि एजेंसी ने बातों बातों में उनसे 3 दर्जन से ज्यादा नाम पते निकलवा लिए हैं। जिन नामों की सूची एनआईए ने तैयार की वह अन्य जांच एजेंसियों से भी साझा किया। रॉ और आईबी के अधिकारियों ने भी आरोपितों से पूछताछ की। वेस्ट यूपी में 72 घंटे बाद बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने बताया अगले 6 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। बीते 24 घंटे में अच्छी बारिश दे चुका मानसून अब 72 घंटे बाद वेस्ट यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में व्यापक वर्षा का सौगात लेकर आ रहा है। 18 जुलाई से शुरू होने वाली बारिश का यह सिलसिला 6 दिनों तक चलने का अनुमान है। इस अवधि में मानसून की सक्रियता पीक पर रहने की उम्मीद है। इसमें मेरठ और वेस्ट यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में चली आ रही बारिश की कमी के पूरे होने के आसार हैं। फिलहाल आज और कल बारिश बेहद कम रहेगी। तापमान बढ़ने से उमस परेशान करेगी। मौसम विभाग और निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर का यही अनुमान है। 24 घंटों में 88 नए कोरोना केस, 1339 एक्टिव मरीज। उत्तर प्रदेश में कोरोना खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। 24 घंटे में 2,60,581 कोविड सैंपल की जांच की गई और 88 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 140 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इस अवधि में पॉजिटिविटी दर 0.4% रही। वर्तमान में 1339 एक्टिव केस हैं। 1118 लोग होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% है। अब तक 16,83,000 से अधिक प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।